इस समय मैं उपशास्त्री कक्षा में मुहूर्त चिंतामणि लेकर के आया हूँ। मुहूर्त चिंतामणि का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण यहाँ पर ग्रंथकार श्री राम दैवज्ञ हैं। श्री राम दैवज्ञ नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहाँ लिखे हैं। तो मंगलाचरण इस प्रकार है। गौरी स्रवः केतक पत्र भंग माकृत्य हस्तेन ददन मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलितद्वितीय दन्तकरो हरतु द्विपाशः। गौरी स्रवः केतक पत्र भंग माकृक्ष्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलितद्वितीय दन्तप्रहो हरतु द्विपाश्यः। गौरी स्रवः केतकपत्र भंगम हस्तेन आकृष्य मुखाग्रे ददद मुहूर्त चिंतामणि मुहूर्ता कलिता द्वितीय दन्तप्ररोहः द्विपाश्यः मम विघ्नं हरतु। गौरी स्रवः केतकपत्र भंगम। गौरी पार्वती के स्रवः कान पर जो अवस्थित केतक पत्र है, केतकी फूल का आभूषण है, तो वह उसके पत्ते को भंगम तोड़ करके हाथ में हस्तेन हाथ में आकृष्य रखकर मुखाग्रे ददत मुख के अग्रभाग में देते हुए मुहूर्ता कलिता मतलब क्षण भर के लिए द्वितीय दंता प्ररोहो लगता है थोड़ी देर के लिए जिनके दूसरे दांत का जन्म मालूम पड़ रहा है, ऐसा जो द्विपाश्य है श्री गणेश है, विघ्नहर्ता श्री गणेश मम विघ्नम मेरे विघ्न को हरतु हरें दूर करें। इस तरह से श्री पार्वती जी के कान में जो धारण किया हुआ केतकी का फूल है, उस फूल के पत्ते का जो अलंकरण उसका एक टुकड़ा अपने हाथ में रखते हुए मुख के आगे भाग में मतलब ओष्ठ पर थोड़ी देर के लिए धारण करते हुए दूसरे दंत का जन्म मालूम लगता है कि श्री गणेश जी का दूसरा दांत जन्म गया हो, ऐसा थोड़ा देर के लिए महसूस होता है। तो ऐसे जो द्वितीय दंत प्ररोह द्विपाश्य श्री गणेश जी, दो दांत वाले श्री गणेश जी मेरे विघ्न को मेरी बाधा को दूर करें। इस तरह से ग्रंथकार के मंगलाचरण हो गया। अब ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय आगे के श्लोक में है। ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय। इस परिचय में क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम अनंत दैवज्ञ सुतः स रामो मुहूर्त चिंतामणि मातनोति। यह इसमें ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय है। तो अनंत दैवज्ञ सुतः स रामः क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम मुहूर्त चिंतामणि आतनोति। तो यहाँ पर क्रियाकलाप अनंत दैवज्ञ सुतः, अनंत दैवज्ञ के जो पुत्र श्री राम दैवज्ञ हैं, अनंत दैवज्ञ के दो पुत्र हुए, एक नीलकंठ और दूसरा राम, श्री राम। तो ये दोनों पुत्र हैं नीलकंठ दैवज्ञ की रचना
ताजिक नीलकंठी है और इनकी रचना मुहूर्त चिंतामणि है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ग्रंथ की रचना ये लोग किए हैं। तो इसमें नीलकंठाचार्य ज्येष्ठ हुए और ये कनिष्ठ हुए। अनंत देवज्ञ के ज्येष्ठ पुत्र नीलकंठ और कनिष्ठ पुत्र अनंत देवज्ञ थे। तो अनंत दैवज्ञ सुतः स राम, वह राम जो अनंत दैवज्ञ के पुत्र हैं, क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतु मनुष्यों के जीवन भर में जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन आदि जितने प्रमुख संस्कार हैं, जितने कुल संस्कार हैं, उन संस्कार में जितनी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के समूहों को जानने में एक कारण रूप है श्री रामाचार्य। श्री रामाचार्य के माध्यम से मनुष्य का जो संस्कार कर्म है, उस कर्म को लोग जानने लगे हैं। जानने का कारण श्री रामाचार्य से, उनके माध्यम से ही इन संस्कारों का ज्ञान लोगों को हो रहा है। तो ऐसे जो कारण रूप है, जिसके मध्य में, अंतर में थोड़े ही संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम, थोड़े ही छोटे छोटे श्लोक में, सार गर्भित श्लोक में उत्कृष्ट अर्थ वाले और प्रयोजनों से शोभित ऐसे श्लोक हैं। इस श्लोक से सुशोभित जो मुहूर्त चिंतामणि है, ऐसी मुहूर्त चिंतामणि की मैं रचना कर रहा हूँ। मुहूर्त चिंतामणि, इस मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में मुहूर्त से संबंधित शुभ अशुभ, मुहूर्त शुभाशुभ मुहूर्तों से संबंधित विषयों की चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से ग्रंथ एवं ग्रंथकार का संक्षिप्त परिचय भी हो गया। अब कहते हैं तिथियों के अधिप, तिथियों के स्वामी। तिथियों के स्वामी तिथिशा वह्निकौ गौरी गणेशो हिरगुहो रविः शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशि। तिथिशा, तिथियाँ 15 होती है, पक्ष 2 होते हैं। एक महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और तिथियों की संख्या 15 है। तो तिथियों की संख्या 15 है। 15 दोनों पक्ष के हिसाब से 30 तिथि का एक महीना हो जाता है। तो कहते हैं कि तिथिशा वह्निकौ गौरी, ये तिथिशा है। तिथि जो ईशा तिथिशा, तिथियों के स्वामी कौन है? वह्निकौ गौरी आदि जो देवता है, ये तिथियों के स्वामी है। वह्निकौ गौरी गणेशः अहिः गुहः शिवः, गुहः रविः शिवः दुर्गा अंतकः विश्वे हरिः कामः शिवः शशि। एते देवाः क्रमेण तिथिशाः प्रतिपदादि तिथीनाम ईशाः भवन्ति। कहने का मतलब हुआ कि प्रतिपद तिथेः स्वामी अग्निः अग्निदेवः। द्वितीया तिथि, प्रतिपद तिथि का स्वामी अग्निदेव हुए। द्वितीया तिथि का स्वामी ब्रह्मा हो गए, वहनी कौ ब्रह्मा। तृतीया तिथि का स्वामी गौरी पार्वती। चतुर्थी तिथि का स्वामी गणेशः। पंचमी तिथि का स्वामी अहिः सर्पदेवः। षष्ठी तिथि का स्वामी गुहः कार्तिकेयः। अष्टमी तिथि का स्वामी शिवः। नवमी तिथि का स्वामी दुर्गा। दशमी तिथि का स्वामी यमराज यमः। एकादशी तिथि का स्वामी विश्वेदेव। द्वादशी तिथि का स्वामी विष्णु। त्रयोदशी तिथि का स्वामी कामः कामदेव। चतुर्दशी तिथि का स्वामी शिव और पूर्णिमा का स्वामी चंद्रमा है।
इसके साथ ही अमावस्या का, कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि है उसका नाम अमावस्या होता है, और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। तो पूर्णिमा का स्वामी चंद्रमा हुए, अमावस्या का स्वामी पितर हुए। तो जिस देवता की जो तिथियां कही गई है उन तिथियों में उन देवों की पूजा प्रतिष्ठा शांति आदि कर्म विशेष फलदायी होता है। जैसे वराह मिहिर की बृहद संहिता में कहा गया है कि यत् कार्यं नक्षत्रे तद्दैवत्यासु तिथिषु तत्कार्यं करण मुहूर्तेष्वपि तत् सिद्धिकरम देवतानां च। इस तरह से यह बृहद संहिता में यह उल्लिखित है कि जिस देवता का जो नक्षत्र है, जो तिथि है, जो करण है, उन तिथि नक्षत्र करण आदि में योग आदि में उन देवों के निमित्त जो कर्म होता है शांति आदि कर्म, वह विशेष फलदायी होता है। अब तिथियों की संज्ञा शुभाशुभ विमर्श और दिन के योग से सिद्ध योग कहे गए हैं। नंदा च भद्रा च जया च रेक्ता पूर्णे तिथिथयो शुभ मध्य शस्ताः शीते अशीते मध्य समाधमाः स्युः शीतज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्धा। अब कहते नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथयो शुभ मध्य शस्ताः शीते अशीते शस्त्र समाधमा स्युः शीतज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्धाः। शीते शुक्ले पक्षे नंदा च तथा भद्रा च तथा जया च रिक्ता पूर्णा इति तिथयः क्रमेण अशुभ मध्य शस्ता अशुभ मध्य शस्ताः भवन्ति। अशीते क्रमेण षष्ठ समाधमाः भवन्ति तथा शीतज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्धा। शीतज्ञ भौमार्की गुरौ च सिद्धाः भवन्ति। इससे पहले नंदादि तिथि का ज्ञान हम किसी कक्षा में कराए हुए फिर से करा देते हैं। प्रतिपद द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी क्रमशः नंदादि 5 तिथियों की संज्ञा 5 हुई। प्रतिपद तिथि नंदा द्वितीया तिथि, भद्रा तृतीया तिथि, जया चतुर्थी तिथि, रिक्ता पंचमी तिथि पूर्ण। फिर षष्ठी नंदा, सप्तमी भद्रा, अष्टमी जया, नवमी रिक्ता, दशमी पूर्ण। एकादशी नंदा, द्वादशी भद्रा, त्रयोदशी जया, चतुर्दशी रिक्ता, पूर्णिमा एवं अमावस्या पूर्ण। ये तिथियों की संज्ञा हुई। मतलब हुआ कि नंदा तिथि प्रतिपद षष्ठी, एकादशी, भद्रा तिथि द्वितीया सप्तमी, द्वादशी, जया तिथि तृतीया अष्टमी, त्रयोदशी रिक्ता तिथि चौथ नवमी, चतुर्दशी एवं पूर्णा तिथि पंचमी, दशमी, पूर्णिमा एवं अमावस्या। ये तिथियां हो गई, नंदादि तिथियों की संज्ञा हो गई। अब कहता है कि नंदा शीते शुक्ले पक्षे, शुक्ल पक्ष में पहले तिथियों के शुभ अशुभ शुभाशुभ का की चर्चा है कि शीते शुक्ले पक्षे, शुक्ल पक्ष में नंदा तथा भद्रा तथा जया तथा रिक्ता पूर्णा इति तिथि क्रमेण अशुभ मध्य शस्ताः भवन्ति। शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि अशुभ होती है। शुक्ल पक्ष में नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा क्रम से अशुभ मध्य और स्वस्थ होती है। अर्थात शुक्ल पक्ष में ऊपर लिखी हुई जो ऊपर निर्दिष्ट जो प्रथम खंड की नंदा आदि 5 तिथियां हैं, प्रतिपद से
पंचमी तक, मतलब शुक्ल पक्ष की प्रतिपद से पंचमी तक अशुभ कही जाती है। फिर षष्ठी से दसवीं तक मध्य कही जाती है। एकादशी से पूर्णिमा तक प्रशस्ता। तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपद से पंचमी तक, प्रतिपद से पंचमी तक की तिथि अशुभ हुई, षष्ठी से दसवीं तक मध्यम फलदायी, और एकादशी से पूर्णिमा तक उत्तम फलदायी है। तो अशुभ तिथि में शुभ काम नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से फिर औषिति कृष्ण पक्षे, कृष्ण पक्ष में क्रमशः यही तिथियां आने पर शस्त्र समाधमाह भवन्ति। कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपद से पंचमी तिथि होगी वह शुभ हो जाएगी, प्रशस्त हो जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का शुभ काम विहित है। फिर षष्ठी से दसवीं तिथि मध्यम फलदायी होगी, और एकादशी से अमावस्या तक ये तिथि अशुभ फलदायी होगी। इस तरह से तिथियों का शुभ, मध्य और अशुभ का ज्ञान हुआ। अब कहता है तथा शीतज्ञ भौमार की गुरौच सिद्धा भवन्ति। मतलब हुआ कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथि क्रमेण शीतज्ञ भौमार की गुरौच सिद्धा सिद्धयोगा भवन्ति। कहने का मतलब हुआ कि शुक्रे नंदा, शुक्र दिन यदि नंदा तिथि पड़े तो सिद्ध योग होता है। बुधे भद्रा, बुध दिन यदि भद्रा तिथि द्वितीया सप्तमी द्वादशी तिथि पड़े तो सिद्ध योग होता है। शुक्रे नंदा बुध सनौ रिक्ता, बुधे जया भौम, जया तिथि यदि भौमवार को पड़े तो सिद्ध योग होता है। रिक्ता तिथि अर्की शनिवार को पड़े तो सिद्ध योग होता है, और पूर्णा तिथि बृहस्पतिवार को पड़ने से सिद्ध योग होता है। इस तरह से तिथि और दिन के योग से सिद्ध योग कहे हैं। सिद्ध योग में शुभ काम का प्रारंभ किया जाता है, शुभ कर्म का संपादन किया जाता है। तिथियों का बल चंद्र बल के अनुसार होता है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपद से पंचमी तक चंद्रमा क्षीण रहते हैं, इसलिए पहली 5 तिथियां अशुभ हैं। षष्ठी से दसवीं तक चंद्रमा मध्यम रूप में रहते हैं, इसलिए षष्ठी से दसवीं तक की 5 तिथियां मध्यम फलदायी है। एकादशी से पूर्णिमा तक पूर्ण चंद्र रहते हैं, चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में रहते हैं, अतः आखिरी 5 तिथियां शुभ होती है। फिर कृष्ण पक्ष में प्रतिपद से पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण स्वरूप में रहते हैं, पूर्ण रूप में रहते हैं, तो इसीलिए उसमें कृष्ण पक्ष की प्रतिपद से पंचमी तिथि ये सुफलदायी है। षष्ठी से दसवीं तक मध्यम रूप में रहने से, चंद्रमा के मध्यम रूप में रहने से यह मध्यम फलदायी है। और एकादशी से अमावस्या तक चंद्रमा क्षीण रहते हैं, तो चंद्रमा के क्षीण रहने पर ये तिथियां अशुभ कही जाती है। इस तरह से तिथियों के शुभ, अशुभ और मध्य फलदायी और सिद्ध योग का वर्णन इसमें हुआ। अब तिथि दिन के योग से मृत्यु योग, और तिथि और दिन के योग से मृत्यु योग एवं दिन नक्षत्र के योग से दग्ध का वर्णन यहाँ पर। तिथि दिन के योग से मृत्यु योग एवं दिन नक्षत्र के योग से दग्ध। नंदा भद्रा नंदिकाख्या जया चरिकता भद्रा पूर्ण संज्ञामृतार्कात याम्यम त्वाष्ट्रम वैश्वदेवम धनिष्ठार्जवणम ज्येष्ठान्त्यम रवेर दग्धभम स्यात्।
अर्कात् रविवारात् क्रमेण नंदा भद्रा नंदिकाख्या जया च पुनः रिक्ता भद्रा पूर्ण संज्ञा मृता स्यात् तथा रवेः याम्यं त्वाष्ट्रं वैष्णदेवं धनिष्ठा अर्यमणं ज्येष्ठा अंत्यम दग्धभम स्यात्। और कहता है कि अर्कात रविवार रवि आदि वार से शुरू करके नंदा भद्रा नंदिका मतलब रविवार को यदि नंदा तिथि पड़ती है, सोमवार को भद्रा, मंगलवार को नंदा, बुधवार को जया, बृहस्पतिवार को रिक्ता, शुक्रवार को भद्रा एवं शनिवार को पुण्यतिथि होने से मृत्यु योग होता है। दिन एवं तिथि के योग से मृत्यु योग हो। तो इस प्रसंग में मृत्यु योग के प्रसंग में अन्य ग्रंथों में इस तरह से श्लोक है कि नंदा सूर्ये कुजे चैव भद्रा मार्गव चंद्रयो बुधे जया गुरु रिक्ता शनो पूर्णा च मृत्युदा। सिद्ध योग का श्लोक है शुक्रे नंदा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजे जया गुरौ पूर्णा च विख्याता सिद्धि योगा प्रकीर्तिता। तो यहाँ पर मृत्यु योग का वर्णन चल रहा है। तो नंदा भद्रा नंदिकाख्या जया चरिता भद्रा पूर्ण संज्ञा मृतार का रवि आदिवार से प्रारंभ करके रविवार को नंदा, बुधवार को सोमवार को भद्रा, मंगलवार को नंदा, बुधवार को जया, बृहस्पतिवार को रिक्ता और शुक्रवार को भद्रा, शनिवार को पूर्णा तिथि होने से मृत्यु जो होता है। इसी का यह श्लोक है नंदा सूर्य कुजे चैव भद्रा भार्गव चंद्रयो बुधे जया गुरु रिक्ता शनो पूर्णा च मृत्युदा। मृत्यु योग हो गए। तथा रविवारात क्रमेण रविवार से आरंभ करके याम्यम त्वाष्टम वैष्णदेवम धनिष्ठा जमनम ज्येष्ठा अंत्यम दग्धभम स्यात्। मतलब रविवार को यदि याम्यम भरणी नक्षत्र हो, सोमवार को त्वाष्ट चित्रा नक्षत्र हो, मंगलवार को वैष्णदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो, बुधवार को धनिष्ठा नक्षत्र हो, बृहस्पतिवार को अर्जमा उत्तर फल्गुनी नक्षत्र हो, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को यदि अंत्यम मतलब रेवती नक्षत्र हो तो दग्धभम यह नक्षत्र दग्ध कहलाता है। यह नक्षत्र एवं दिन के योग से दग्ध योग हुआ। पहले दिन एवं तिथि के योग से मृत्यु योग हम पढ़े हैं, दिन एवं तिथि के योग से सिद्ध योग पढ़े हैं। अब दिन एवं नक्षत्र के योग से दग्ध योग, दग्ध नक्षत्र ये हो गया। अब इसके बाद इसी में नारद का ये वचन है मृत्यु योग के संबंध में। आदित्य भौमयोर नंदा भद्रा शुक्र शशांकयो जया सौम्ये गुरौ रिक्ता सनौ पूर्णा च मृत्यु प्रदा। समान श्लोक है जो हम पढ़े हैं वही है। फिर हाँ, अब क्रकच एवं संवर्त योग तथा दंत धावल में निषिद्ध तिथियों का वर्णन है आगे। तो षष्ठ्यादि तिथयो मंदाद विलोमम प्रतिपद बुधे सप्तम यर्के धमा षष्ठ्याद्यामाश्च रदधावने। अब कहता षष्ठ्यादि तिथियो मंदाद विलोमम प्रतिपद बुधे। षष्ठी तिथि के क्रम से षष्ठी आदि तिथि से शुरू करेंगे। अब मंदात विलोमम शनि से पीछे उल्टे क्रम में गिनेंगे, षष्ठी से क्रमशः गिनेंगे। तो ये
क्रकच नाम का अधम योग होता है। कैसे हुआ क्रकच नाम का अधम योग? तो शनिवार को षष्ठी तिथि, फिर शनि से पीछे शुक्रवार, शुक्रवार को षष्ठी से आगे सप्तमी तिथि लेंगे, फिर शुक्र से पीछे बृहस्पतिवार लेंगे और सप्तमी के आगे अष्टमी तिथि लेंगे। तो गुरुवार को अष्टमी तिथि, फिर गुरुवार से पीछे बुधवार, अष्टमी से आगे नवमी तिथि, तो बुधवार को नवमी तिथि, फिर बुध से पहले मंगलवार, नवमी के आगे दसवीं, तो मंगलवार को दसवीं तिथि, फिर मंगल से पहले सोमवार, दसवीं के बाद एकादशी, तो सोमवार को एकादशी तिथि, और रविवार को द्वादशी तिथि रहने पर यह अधम योग होता है। इसका नाम क्रकच योग, यह शुभ कार्य में वर्जित होता है। इसे योग में शुभ काम प्रारंभ नहीं किया जाता है। फिर बुधे प्रतिपत, बुधवार को यदि प्रतिपत तिथि हो, अर्के सप्तमी, रविवार को यदि सप्तमी तिथि आती है तो संवर्त नाम का योग होता है, यह भी अधम योग हुआ। तो मंदात विलोमम षष्ठ्यादि तिथयः क्रकच योगा भवन्ति, बुधे प्रतिपद, अर्के सप्तमी सती संवर्त योगा भवति। तो ये अधम योग हो गए दोनों। फिर अब कहते हैं कि रजधावने षष्ठ्या द्यामाह तिथयः अधमाः भवन्ति। रजधावने मतलब दंत धावन करने में षष्ठी आदि प्रतिपद अमावस्या, प्रतिपद षष्ठी एवं अमावस्या तिथि, ये तीन तिथियां रद धावने अधमाः भवन्ति, दंत धावन में अधम होती है। इन तिथियों में दंतवन नहीं करनी चाहिए, केवल आम के पल्लव से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। तो ये क्रकच जो हुआ, तो दिन और तिथि की संख्या जोड़ देते हैं तो 13 का योग बनने से क्रकच नाम का योग बन जाता है। जैसे शनिवार को षष्ठी तिथि रहने से क्रकच योग होता है, तो शनि की संख्या 7 हुई और षष्ठी 6, 7, 13। शुक्रवार को सप्तमी, तो शुक्र की संख्या 6, सप्तमी 7, 6, 13। बृहस्पतिवार की संख्या 5 है और अष्टमी तिथि 8, 5, 13। बृहस्पतिवार को अष्टमी तिथि रहने पर क्रकच योग होता है, तो 8, 5, 13 हो गया। बुधवार को नवमी तिथि रहने पर तो 9, अब बुधवार की संख्या 4, 13 हो गया। फिर मंगलवार को 10वीं तिथि रहने पर तो 10, 10वीं की संख्या 10 हुई, मंगलवार की संख्या 3 होती है, तो 10, 3, 13। फिर सोमवार की संख्या 2, एकादशी 11, 2 जोड़ 11, 13 हुआ। रविवार की संख्या 1 और रविवार के साथ द्वादशी का योग रहने पर क्रकच योग होता है, तो 12, 1, 13। इस तरह से 13 का योग होने पर ही क्रकच नाम का अधम योग बनता है। इसमें नारद का भी वचन इस प्रकार है कि त्रयोदश सूर्य मिलने संख्यायास तिथि वाणयो क्रकचो नाम योगो यं मंगलेश्वति गर्हितः। यह क्रकच नाम का जो योग है, तिथि और दिन का योग करने पर 13 योग फल के रूप में जब प्राप्त होता है तो क्रकच नाम का योग बन जाता है। तो इस योग में ये योग योगोयं, यह योग मंगलेषु, मंगल कार्येषु अति गर्हितः, अति निंदितः, वर्जितः च। तथा नारद का वचन संवर्त योग के प्रसंग में है कि सप्तम्या मर्कवारश्चेत प्रतिपद सौम्यवासरे संवर्त योगो विज्ञेयः शुभ कर्म विनाशकृत। सप्तमी में रविवार को सप्तमी में रविवार आ जाए, प्रतिपद
बुधवार को पड़े तो संवर्त नाम का योग होता है, और यह शुभ कर्म विनाशकृत, यह भी अधम योग हुआ, निर्दित योग हुआ, और शुभ कर्म में विनाशकारी होता है। दंत धावन में निषिद्ध तिथियों के संबंध में काशी खंड में यह श्लोक है कि प्रतिपद दर्श षष्ठीषु नवम्याम रविवासरे दंतानाम काष्ठ संजोगो दहेदा सप्तमं कुलम। काशी खंड में यह वर्णन है कि प्रतिपद दर्श षष्ठीषु, प्रतिपद अमावस्या और षष्ठी, नवम्याम नवमी में भी, और फिर रविवासरे रविवार को भी, तो इन 4 दिनों में 5 दिनों में प्रतिपद, अमावस्या, षष्ठी, नवमी, इन 4 तिथियों में और रविवार में यदि दंतानाम काष्ठ संयोगो, दांत का काष्ठ से संयोग होता है तो सप्तमम कुलम दहेत, 8 सप्तमम कुलम मतलब 7 कुल तक का नाश हो जाता है। अब इसके बाद तिथि भेद से वर्जित कर्म का वर्णन किया गया है। तिथि के भेद से निंदित कर्म, तिथि के भेद से निंदित कर्म क्या है यह देखते हैं। षष्ठ्यष्टमी भूत विधुक्षयेषु नो सेवेत न तैलफलक्षुरंगरताम नाभ्यंजनम विश्व दशद्विके तिथौ धात्री फले स्नानम अमाद्रिगो क्वशत। तो कहता है षष्ठ्यष्टमी भूत विधुक्षयेषु, तो ना षष्ठ्यष्टमी भूत विधुक्षयेषु तिथिषु क्रमेण तैलफलेक्षुरंग रतम नो सेवेत विश्व दशद्विके तिथौ अभ्यंजनम नो सेवेत तथा अमाद्रिगोषु तिथिषु धात्रीफल स्नानम असद भवति। कहने का मतलब हुआ कि ना मतलब हुआ पुरुषः, पुरुष, षष्ठ्यष्टमी भूत विधुक्षयेषु तिथिषु, षष्ठी तिथि को षष्ठी अष्टमी भूत चतुर्दशी और विधुक्षय अमावस्या, इन तिथियों में क्रमशः तैल फलक क्षुरंग रतंग दोषेवे, तेल लगाना, पौल मांस का भक्षण करना, छोड़ कर्म करना और रति कार्य करना, ये 4 काम नहीं करनी चाहिए। इन 4 काम का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात षष्ठी तिथि को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, अष्टमी तिथि को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, चतुर्दशी तिथि को छोड़ कर्म नहीं करना चाहिए, और अमावस्या तिथि को रति कर्म नहीं करनी चाहिए। ये काम निंदित है। फिर विश्वदशद्विके तिथौ अभ्यंजनं नो सेवेत, विश्व दशद्विके, विश्व त्रयोदशी, दशमी, द्विक, द्वितीया, इन तिथियों में अभ्यंजनम, ओटन, तेल और ओटन आदि नहीं लगाना चाहिए, तथा अमाद्रिगोषु तिथिषु धात्रीफले स्नानम असद भवति। अमावस्या, अद्रि, सप्तमी, गो, नवमी, सप्तमी, नवमी और अमावस्या तिथि में धात्री फल से स्नान नहीं करना चाहिए। अमावस्या, सप्तमी एवं नवमी तिथियों में आंवला लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर विशेष बात भी है कि यदि षष्ठी शनिश्चर को पड़े तो तेल लगाने में दोष नहीं है। महाअष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी अथवा दुर्गाष्टमी को मांस भी खाने में दोष नहीं है, इसमें दिया गया है। और तीर्थराज
तीर्थ स्थान में, प्रयाग, काशी आदि जो तीर्थ स्थान है उसमें यदि चतुर्दशी में केश कटाना पड़े, क्षौर कर्म करना पड़े, तो वहाँ भी उसमें दोष नहीं है। और दीपमालिका, दीपावली की जो अमावस्या है उसमें स्त्री प्रसंग करने में भी दोष नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि षष्ठी शनैश्चरै तैलम महास्तम्याम फलानि च तीर्थे क्षौरम चतुर्दश्याम दीपमाला सुमिथुनम। षष्ठी यदि शनिवार को पड़े तो तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने का दोष, षष्ठी तिथि में तेल लगाने का जो दोष है वह यहाँ नहीं रहता है। महाअष्टमी में मांस भक्षण करने में दोष नहीं लगता है। तीर्थ स्थान में चतुर्दशी में भी क्षौर करने से में दोष नहीं है। और दीपावली की अमावस्या जो है उसमें मिथुन कर्म भी करने में दोष नहीं है, यह दोष से मुक्त है। इस तरह से आज का पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। और इसमें यदि कोई कहीं शंका हो तो उस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए, जिसका निवारण हम देखते ही कर देंगे। और साथ ही डिस्क्रिप्शन का भी अवलोकन करते रहना चाहिए। यदि किसी पाठ में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको हम उस त्रुटि का निवारण डिस्क्रिप्शन में कर देते हैं।